एहतशाम साहब, आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, आपसे आगाज़ करती हूँ आज के केस में। पहले तो जो रिमार्क्स आए वो क्या थे, किस तरह से माहौल था अदालती, पहला दिन था आज समाअत का। अभी तो बड़ा प्रीमेच्योर होगा ये कहना कि इस केस से आप अंडरस्टैंड क्या कर रहे हैं, जो सारी सिचुएशन बनी रिमार्क्स को देखते हुए, लेकिन अगेन किस तरह से देख रहे हैं सारे सिचुएशन को, और अगेन वो जो एक धमकी वाला मामला था उसको भी। देखिए, आज की जो समाअत हुई है जो 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है, हमना उस हवाले से देखा जाए तो हमें पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, किस तरह ख़बरें प्लाट करके दी जा रही हैं। उस हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं वो बहुत ही तशवीशनाक है। अच्छा, बुनियादी बात तो यह है कि जिस अंदाज से आपने देखा, चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि जी किसी सूरत में अदलिया की आज़ादी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, इस हवाले से पैरामीटर्स तय किए जाएंगे, मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होगी, जिसको भरपूर सपोर्ट किया अटॉर्नी जनरल मंसूर अमान ने भी। उन्होंने कहा जी हुकूमत भी ऐसे ही चाहती है और इस तरह के वाक़े दोबारा नहीं होने चाहिए, भरपूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब फिर रोज़ एक बात हो रही थी सोशल मीडिया पे भी, सब जगहों पे कि जी फुल कोर्ट होनी चाहिए, फुल कोर्ट होनी चाहिए। फिर आप देखने फुल कोर्ट के हवाले से उनका बयान आ गया। चीफ जस्टिस साहब क्या कहते हैं कि जब ये मुझे ख़त मौसूल हुआ, 2.5 घंटे की मैंने मीटिंग की, फुल कोर्ट मीटिंग की, और बाय द वे ये भी खबर किसी ने झूठी लगाई कि उनकी अहले भी बैठी थी। अब कहाँ आप देखें ना, डिसइंफॉर्मेशन है। बहरहाल वो कहते हैं कि मैंने अपने जजेस से, ब्रदर जजेस से मशवरा किया और तय किया गया कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलाया जाए, उनसे मशावरत की जाए। उन्हें बुलाया गया और फिर चीज़ें तय हुई, और फिर उसके बाद कहा जाता है कि जी 2 नाम। अब ये भी कहा गया कि जी हुकूमत ने अपनी मर्ज़ी के साथ ही जिलानी साहब का नाम दे दिया। अब ये देखें, खुद अदालत कह रही है कि हमने 2 नाम दिए थे, जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब का और नासिर मुल्क साहब का, जिसमें से कोई भी आप ले लें। तो हुकूमत ने जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी को ले लिया, जिलानी को ले लिया। अच्छा, अब इसके बाद आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि वो बड़ा वाज़ेह तौर पे बताते हैं कि जी फुल कोर्ट बनाने का एक तो नुकसान ये होगा कि आपको फिर रिव्यू पे जाना पड़ेगा, और फिर ये जो आपको एक राइट ऑफ अपील होता है, वो जो बात 15 जजों पे जा सकता है, वो आपको ख़त्म हो जाएगा। वो कोई भी पार्टी जा सकती है। तो ये इस मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी राय थी। बहरहाल वो साथ ये भी कह रहे हैं कि जी अगली दफ़ा फुल कोर्ट भी हो सकती है। दूसरी बात इसमें आप देख लें जो अहम है ना, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से वो जो कहा, बार बार एक बात आ रही थी कि जी कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, तो उस हवाले से भी क्लैरिटी आ गई कि अब कोई नहीं, इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स आ गया। फिर आपने देखा जस्टिस मंदुखेल साहब जो हैं, उनका जो एक रिस्पॉन्स आया, उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि जी देखें, आज सारे शौकत सिद्दीकी की बल्ली चढ़ाने के बाद सबको याद आ रहा है कि अदलिया के साथ क्या हो रहा है। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस काजी साहब के साथ जो हुआ था, एक उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि बानी पीटीआई ने बदनीयती की बुनियाद पर उनके खिलाफ केस किया था, क्या हुआ उसका। फिर साथ ही एक आ गया कि उनको धमकी मारने की दी गई, तो उनकी बेगम साहिबा सब अदारों में जाके रोई पीटी, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। तो देखें, ये जिसके ऊपर बात आती है उसको लेके आगे चल जाते हैं। अब असल सवाल इस वक्त यह है कि जी अब जिस तरह भी आपने बताया कि बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं उनकी तरफ भी चला गया, उनको भी इस तरह का पाउडर मिला है, और इसके बाद क्या होता है, मेरा ख्याल है जहाँ गवर्नमेंट के ऊपर इस वक्त ओनस है कि फुल इन्वेस्टिगेशन करे, वहाँ पे मेरा ख्याल है जजेस को भी ओपनली सामने आना चाहिए। बाय द वे एक और इसमें डेवलपमेंट होगी आमना कि लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाल दिया है एतजाज़ अहसन साहब ने। उन्होंने फरीक बनाया है लॉ मिनिस्टर को, लॉ सेक्रेटरी को और डिफेंस सेक्रेटरी को। वो ये कह रहे हैं कि 6 जजेज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इन्होंने जो लेटर लिखा है इसको ही सबूत माना जाए, क्योंकि आमतौर पर कहा जा रहा है कि ओनस इन जजों पर होगा कि ये बताएंगे कि जी कहाँ कहाँ क्या हुआ है, हमें सबूत दें। आपके साथ ये बात हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।